अगर आप भी अपने टूटे हुए दिल के कारण परेशान हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर समझनी चाहिए। इस कहानी में आपको इन 4 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहला प्रश्न, इमोशनल अटैचमेंट क्या है? दूसरा प्रश्न, इमोशनल अटैचमेंट के कारण क्या हैं? तीसरा प्रश्न, किसी से बिछड़ने पर इतना दुख क्यों होता है? चौथा प्रश्न, इमोशनल अटैचमेंट को खत्म कैसे किया जाए? यह कहानी एक लड़के की है जो एक लड़की से बहुत प्रेम करता था। उसे लगता था कि उसकी प्रेमिका उसे कभी धोखा नहीं देगी, परंतु वह लड़की अपने घर वालों की बात मानकर कहीं और शादी कर लेती है, जिसके कारण वह लड़का पूरी तरह से टूट जाता है। उसे अपना जीवन बुरा लगने लगता है। वह उन सभी बुरी आदतों में पड़ जाता है जो उसके शरीर को केवल नुकसान पहुंचाती हैं। उस लड़के के माँ बाप अपने बेटे की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वे क्या करें। वह लड़का दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगी थीं। अगर मन बीमार हो तो तन को बीमार होने में समय नहीं लगता। उस लड़के के माता पिता उसे बड़े बड़े वैद्यों के पास ले जाते हैं, परंतु कोई फायदा नहीं होता। फिर उन्हें कोई बताता है कि आपके बेटे को तन का रोग नहीं बल्कि मन का रोग है। इसे किसी वैद्य के पास नहीं बल्कि किसी ज्ञानी के पास ले जाइए। उस लड़के के माता पिता उस व्यक्ति से पूछते हैं, परंतु हम तो किसी ज्ञानी को नहीं जानते, हम इसे कहाँ ले जाएं? वह व्यक्ति कहता है, मैं एक महात्मा को जानता हूँ जो आपके बेटे के मन के रोग को खत्म कर सकता है। उस लड़के के माता पिता पूछते हैं, कौन है वो, कहाँ मिलेंगे? वह व्यक्ति उन्हें उन महात्मा का पता बता देता है। उन महात्मा की मृगदाव में एक छोटी सी कुटिया थी। यह मृगदाव काशी में स्थित था। मृगदाव का अर्थ होता है जहाँ मृग विचरण करते हैं। बहुत देर खोजने के बाद वे तीनों उन महात्मा की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। वे महात्मा उन्हें देख पूछते हैं, यहाँ आने का कारण क्या है? उस लड़के के माता पिता कहते हैं, महात्मा जी, हमारा पुत्र दुख में है। इसका भूतकाल इसे वर्तमान में जीने नहीं दे रहा है। आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी यह समस्या खत्म हो जाए। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, पुत्र, भूल नहीं पा रहे हो उसे? वह लड़का तो उन महात्मा की बात सुन चौंकता है और उनसे पूछता है, हाँ, परंतु आपको कैसे पता? वे महात्मा कहते हैं, तुम्हारे तो चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम प्रेम रोग में हो। वह लड़का कहता है, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं उस लड़की से बहुत प्रेम करता था। वे महात्मा पूछते हैं, क्या तुम सच में उससे प्रेम करते थे? वह लड़का कहता है, हाँ, मैं उससे बहुत प्रेम करता था। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रेम का मतलब क्या होता है? वह लड़का कहता है, सच्चे प्रेम का मतलब होता है अपने प्रेमी को सुख देना। वे महात्मा कहते हैं, नहीं, तुम जिसे प्रेम कह रहे हो वह प्रेम नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाना है, क्योंकि प्रेम का मतलब प्रेमी को खुशी देना नहीं बल्कि उसे दर्द में ना देख पाना है।
तुम इस वक्त दर्द में हो और उस लड़की को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह है कि वह लड़की तुमसे प्रेम नहीं करती और वह लड़की इस समय खुश है और तुम्हें इस बात से परेशानी हो रही है। इसका अर्थ यह है कि तुम भी उससे प्रेम नहीं करते। प्रेम तो तुम्हें तुम्हारे ये माँ बाप करते हैं जो तुम्हें दर्द में देखकर यहाँ वहाँ लेकर भटक रहे हैं। ये तुम्हारे दर्द में दुखी होते हैं और सुख में सुखी नहीं। वह प्रेम नहीं है जो तुम उस लड़की से करते हो या वह लड़की तुमसे करती है। प्रेम तो ये है जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे करते हैं। वह लड़का पूछता है तो यह भावनात्मक जुड़ाव हमें होता ही क्यों है? वे महात्मा कहते हैं हर मनुष्य के भीतर एक खालीपन है। वह उस खालीपन को भरना चाहता है। कोई प्रेमी या प्रेमिका से भरना चाहता है, कोई धन से भरना चाहता है, कोई वस्तुओं से भरना चाहता है और कोई ध्यान से भरना चाहता है। वह लड़का पूछता है तो फिर हमें अलग होने पर इतना दुख क्यों होता है? वे महात्मा कहते हैं क्योंकि जिस चीज़ से हम खुद को भर लेते हैं हम उसे अपना हिस्सा समझने लगते हैं। अगर कोई तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से को तुमसे अलग करता है तो तुम्हें दुख होना निश्चित है। वह लड़का पूछता है तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस भावनात्मक जुड़ाव को खत्म कर सकें? वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं इसके लिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वे महात्मा 2 बर्तन लेकर आते हैं और उनमें पानी भर देते हैं और उस लड़के से कहते हैं पहले बर्तन में मिट्टी डालकर घोलो और दूसरे बर्तन में पत्थर डालकर घोलो। वह लड़का ऐसा ही करता है। वे महात्मा कहते हैं अब इन्हें अलग कर दो। मिट्टी अलग, पानी अलग, पत्थर अलग, पानी अलग। वह लड़का कहता है क्षमा करें मुनिवर, परंतु पत्थर तो पानी से अलग हो सकते हैं परंतु मिट्टी को अलग नहीं किया जा सकता। वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम यह मान चुके हो कि यह मिट्टी पानी से अलग नहीं हो सकती, जबकि यह असत्य है। अगर हम धैर्य रखें तो हम मिट्टी और पानी को अलग होते हुए देख पाएंगे। वह लड़का कहता है मैं कुछ समझा नहीं महात्मा जी। वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं जिस प्रकार यह मिट्टी इस समय इस जल के साथ एक हो गई है उसी प्रकार तुम्हारी भावनाएं भी उस लड़की के साथ एक हो गई हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भावनाएं उस लड़की के प्रति कभी नहीं बदलेंगी, परंतु ऐसा नहीं है। एक समय के बाद मिट्टी अलग हो जाएगी और पानी अलग, परंतु जब तक ये अलग नहीं होते तुम्हें दर्द सहन करना पड़ेगा। वह लड़का उन महात्मा से पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा? वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं जिस दिन तुम सत्य को स्वीकार लोगे उस दिन तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। सत्य यह है कि या तो तुम खुद बदल जाओ उनके लिए जो तुमसे प्रेम करते हैं या फिर रोते रहो उनके लिए जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और समय तुम्हें एक दिन बदल देगा। बदलाव निश्चित है, यह तुम्हारे हाथ में है कि
खुद बदलना चाहते हो या फिर समय बदलेगा? खुद बदलोगे तो थोड़ा दर्द होगा, मगर अगर समय ने बदला तो बहुत सारा कीमती समय बर्बाद हो सकता है। अगर तुम इस सत्य को देख लो कि जिसे तुम प्रेम कहते हो वह केवल भावनाओं का जुड़ाव है जो कि कुछ समय बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, तो तुम पाओगे कि तुम इसी क्षण मुक्त हो गए। वह लड़का पूछता है, परंतु मैं अभी क्या करूं, क्योंकि अभी मेरे भीतर दर्द है। मैं रोना नहीं चाहता, परंतु मुझे रोना आता है। वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं, अगर रोना आता है तो रो लो, चीखने का मन करता है तो चीख लो। जो भी ऊर्जाएं तुमने अपने भीतर दबा रखी हैं उन्हें व्यक्त कर दो। जैसे जैसे तुम उसे निकालते चले जाओगे जो तुमने दबा रखा है, वैसे वैसे तुम शांत होते चले जाओगे। वह लड़का कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है, मेरे जीवन में केवल वह लड़की ही नहीं और भी बहुत कुछ था, परंतु उस समय मैं उसे देख नहीं पाया। वे महात्मा उस लड़के से कहते हैं, आज से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हुआ है, इसे उन लोगों को समर्पित करो जो तुमसे प्रेम करते हैं। वह लड़का कहता है, जी मुनिवर। अपने बेटे को खुश देख उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ क्षण पहले तक जो माहौल दुख का था वह अब खुशी में बदल गया था। यह कहानी तो खत्म हो गई, मगर अब आपकी कहानी शुरू हो गई है। क्या आप तैयार हैं?